हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह दया प्रेम सभी के ऊपर बना रहे यीशु मसीह के नाम में। आज हम चलते हैं ऑडियो बाइबल वचन के पाठ 46वां भाग में। हालेलुया। परमेश्वर सभी को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह से जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं उन लोगों के लिए ये वचन, इस तरह की ऑडियो बाइबल वचन बहुत एट्रैक्टिव होगी। हालेलुया। तो देखते हैं दयालु सामरी का दृष्टांत। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, कहीं यही कर तो तू जीवित रहेगा। हालेलुया। वचन कहती है कि एक व्यवस्थापक थे जो अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान थे, ज़्यादा वो वचन पढ़ने वाले थे, ज़्यादा पवित्रता में चलने वाले थे, दूसरे को सिखाने वाले भी थे। वो प्रभु यीशु मसीह से परीक्षा लेने के लिए गए और उनसे परीक्षा लेने के लिए वो सोचे कि इसको हम कोई परीक्षा में फंसाएंगे और हम उसको नीचे दिखा देंगे और हम खुद को ऊंचे हो जाएंगे। तब जाकर के उन्होंने कहा कि अनंत जीवन के लिए हम क्या करें गुरु? तब जाकर वो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तू व्यवस्था में तो लिखा हुआ है, तू कैसे पढ़ता है कि तू नहीं जानता है? तो व्यवस्था में क्या लिखा है तू बता। तो उसने एग्जैक्टली जो पढ़ा लिखा वो थे, बहुत सारे ज्ञानी थे, तो वो एग्जैक्टली वो मूसा को जो व्यवस्था दिया गया था परमेश्वर के द्वारा, उस व्यवस्था के अनुसार उन्होंने कहा, तू अपने प्रभु परमेश्वर को अपने सारे मन से और सारे प्राण से और सारी शक्ति से, सारे बुद्धि से प्रेम रख, और तो और अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रख, तब तुम स्वर्ग जाओगे। तब जाकर के इसको सही सही उत्तर प्रभु यीशु मसीह ने उसको दे दिया। तो फिर भी इसको सोचा कि हम थोड़ी सी और हम अपना बुद्धि लगा कर यीशु मसीह को फंसाएं। और फिर उसने कहा, उसे वो व्यवस्थापक ने यीशु मसीह से कहा, परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? वो मानने के लिए तैयार हो गया कि अपने परमेश्वर से पूरे सारे तन मन से प्रेम करना है तो ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा पड़ोसी कौन है, अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी समझने के लिए। तब यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि एक डाकू ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। याजक माने परमेश्वर का जो सामने में धूप जलाया करते थे, वो याजक जा रहा था, परंतु उससे देख के कतराकर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतराकर चला गया, परंतु एक सामरी यात्री वहाँ से आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पटिया बांधी और अपनी सारी सवारी पर चढ़ाकर सराय यानी कि एक जगह हॉस्पिटल ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे दे दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकू से घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन निकला, कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। उसने कहा कि हमारा पड़ोसी कौन है, तो हमको ये बताइए। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक मनुष्य था जो कहीं से बाहर से कमा के आ रहा था और वो उसको देख करके कुछ डाकुओं ने उसका कपड़ा लत्ता छीन लिया और उसका जो पैसा था, उसका जो भी सामान था, सारे सामान उसको छीन लिया और उसको मार करके अधमरा कर दिया। अधमरा करके उसको छोड़ दिया रोड के ऊपर।
और उसके बाद वो चला गया, डाकू सारे सामान को लूट करके। तो वहाँ पे एक धर्मी पुरुष आ रहा था। धर्मी मतलब परमेश्वर के सामने याजक जो धूप जलाता था वो आ रहा था, और उसको देखा और उसको न तो उठाया, न तो उससे हाल समाचार पूछा, न तो डॉक्टर वैद्य के पास ले गया, और नहीं तो उसके घाव पे पट्टी बांधा, नहीं तो उसका जो लहू बह रहा था वो लहू को बंद किया, कुछ भी नहीं किया। और एक याजक जो वेदी के पास में सफाई कर रहा था, फूल जो वहाँ पे जो धुलाई उलाई कर रहा था, वो भी आया, और सेम वो भी नहीं तो उसको उठाया, नहीं तो उसको सेवा की, नहीं तो उसका खून बहने वाले घाव पे पट्टी बांधा, न तो उसको डॉक्टर के पास ले गया, नहीं तो उसका हाल समाचार पूछा, कुछ भी नहीं पूछा, और उसको देख करके चला गया। जबकि ये दोनों को पूछना चाहिए था। जो दूसरे को ज्ञान बांटता है तो इसको भी ज्ञान बांटने के लिए जो इसके पास जो कुछ आ गया था ऐसा कंडीशन, तो इसको सहायता करनी चाहिए थी। देखते हैं ना कि पंडित लोग कहते हैं कि दूसरे को सहायता करे, मौलवी लोग कहते हैं दूसरे को सहायता करे, लेकिन वो खुद नहीं करता है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ये कहें कि वो खुद नहीं किया, दूसरे को कहता करने के लिए, वो खुद नहीं किया। तब जाकर के एक सामरी मनुष्य आ रहा था। सामरी मतलब अन्य जाति के लोग एक आ रहा था, और वो अन्य जाति के लोग जो देखा इसको, तो वो क्या किया, अपना सवारी पर से उतर करके, यानी कि जो भी कुछ पे जा रहा था वो सवारी पर से उतर करके उसको जो घाव को पोंछा, उसके ऊपर पट्टी बांधा, तेल लगाया, और उसके बाद उसको अपने गाड़ी पे बैठा के, अपने सवारी पे बैठा करके उसको डॉक्टर के पास ले गया। जहाँ भी डॉक्टर वैद्य था उस जगह पे उसको ले गया, वहाँ पे जा कर के इलाज करवाया उसको, और उसके बाद बोला कि हमको थोड़ा सा काम है तो तुम इसको इलाज करो, और कुछ पैसा उसको दिया, और बोला जो कि हम उधर से आ रहे हैं तो हम और भी पैसा देंगे तुमको, लेकिन इसका इलाज तुम करते रहो। हालेलुया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा आदमी कर रहा था। तो ये तीनों में से उस मनुष्य का पड़ोसी कौन ठहरा? तब उसने कहा कि वही जो उसकी सेवा टहल की। तो कहा कि जा तू भी इसी तरह से हर एक एक जन को तू सेवा टहल कर, जिसको जो चीज़ की आवश्यकता है तो उसको दे, तो उससे परमेश्वर खुश होगा। और सारे तन मन धन से भी परमेश्वर के अलावा किसी को नहीं मान, किसी को तू दंडवत न कर, किसी के सामने झुक नहीं, किसी के सामने गिरगिरा नहीं, केवल परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख, तो तू अनंत जीवन का वारिस होगा। अनंत जीवन मतलब स्वर्ग जाने के योग्य होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह केवल धरती की वस्तु ही आपको नहीं देना चाहता है, धरती की आशीष ही केवल आपको नहीं देना चाहता है, बल्कि वो स्वर्ग के सिंहासन पर दाहिने में परमेश्वर आपको बैठाना चाहता है। आप स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। तो आप स्वर्ग के बारिश होंगे, नरक की बारिश नहीं होंगे, आप 1000 साल के बारिश होंगे। जब प्रभु यीशु मसीह खुद अब 1000 साल के लिए इस धरती पे आएंगे, और उस धरती का 1000 साल की जो भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी, यूहन्ना भविष्यवक्ता ने, तो उस भविष्यवाणी के अनुसार 1000 साल तक जो है उस धरती पे हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बारिश होंगे, हम आमने सामने यीशु मसीह के साथ रहेंगे। तो वो सब के आप बारिश होंगे। बल्कि आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो पहले नरक की बारिश थे आप, लेकिन आप नरक नहीं बल्कि स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। तो अनंत जीवन का मतलब ये हुआ कि आप स्वर्ग जाएंगे, ये नहीं कि आप नरक जाएंगे, ये नहीं कि आप नहीं मरेंगे, ऐसा नहीं, मरेंगे लेकिन पहले नरक जाते, लेकिन अब स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। आगे हम देखते हैं मार्था और मरियम के घर यीशु। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया, और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसीलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। हालेलुया। यहाँ पे वचन बताते हैं कि एक स्त्री इतनी धर्मी थी जो प्रभु यीशु मसीह को अपने पास अपने गांव में आने के लिए वो इनवाइटेड किए, वो अपने घर में आने के लिए इनवाइट किए।
और इनवाइट किए, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह आप किसी को बुलाए हैं तो आप उसके साथ जो बैठेंगे तो उनको ज़्यादा आनंदित होगा। हालेलुया। वो आपके खाने से ज़्यादा जब आप उनके आदर करते हैं कि आप हमारे पास बैठिए, या उनके चरणों तले बैठते हैं, पुराने नियम के हिसाब से आप उसके पैर के पास बैठिए, उसको बेना हो कि उसको पंखा कहावा उसको लगाइए, उसको पैर पोंछिए, तो ये सब उनको आदर की मान लगती थी। और आज के दिन में भी पास्टर लोग के पास अगर आप बैठ रहे हैं तो आप उनसे वचन सुन रहे हैं तो बहुत उनको आनंद आएगा। आपके खाना से ज़्यादा वो, आप उसको जो खाना खिला रहे हैं उससे उतना आनंदित नहीं होंगे जितना आनंद की उनके द्वारा आप परमेश्वर के वचन सुनने से वो आनंद होंगे। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह से उन्होंने कहा कि हे प्रभु, क्या आपको फ़िक्र नहीं है कि हम खाना बना रहे हैं, इतने मेहनत कर रहे हैं, और मेरी बहन बैठ करके वचन केवल सुन रही है, आपके वचन को सुन रही है, तो थोड़ा सा इसको बोलिए कि वो थोड़ा सा हमको सहायता करे, मुझे हेल्प करे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, हे मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती है, और जो मरियम ने चुन लिया जो उस भाग को, वो उत्तम भाग को चुन लिया है, लेकिन तुम बहुत चीज़ में, बहुत बातों में तुम चिंता करती हो। तो उत्तम भाग क्या है? वचन को सुनना। हालेलुया। परमेश्वर को दुनियादारी की कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आप पीछे आप ऑडियो वाले वचन में आप सुन चुके हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछली से बहुत सारे लोगों को खिलाए हैं। हालेलुया। लिखा हुआ है 5000 मनुष्य को, केवल मर्द को, औरत और बच्चे को छोड़ करके। अगर उसको आप ऐड करते हैं तो 20-22 हज़ार होंगे, बच्चे, औरत और पुरुष लगा करके। तो प्रभु यीशु मसीह इतने लोगों को खिलाए, तो उसको खाना आप उसके लिए जो बना रहे हैं उसको क्या चीज़ की आवश्यकता है? कोई चीज़ की घटी नहीं है उसको। एक जगह सामरी औरत से जब बात कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह, तो उस समय प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग खाना लेकर के आ रहे थे, तो बोले उसको खाने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैं तो अपना भोजन खा लिया हूँ। तो उनके चेले लोग सोचने लगे कि ये क्या भोजन खा लिया, इसको कौन भोजन ला करके दे दिया। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हमारा भोजन ये है कि मैं पिता की इच्छा को पूरा करूँ। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह को आपके दाल चावल की, मिठाई की और धूप अगरबत्ती की आवश्यकता नहीं है। उनको दिल से पुकारिए, उनको अपना प्रेम जगाइए, उनको आप हमेशा स्मरण करते रहिए। प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं। हालेलुया। वो आपके पान, सुपारी, केला, अंगूर, सेब, संतरा, ये सब खीर, ये सब के पीछे वो नहीं पड़ना चाहते हैं। वो ये सब उनको नहीं चाहिए। अगर उनको चाहिए तो आप उसको कोई लेने से रोक नहीं सकता है, क्योंकि सारे सृष्टि को उन्होंने ही बनाया। हालेलुया। और तो इसीलिए आप भी वचन सुनने के लिए ज़्यादा उतावला रहिए, परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए ज़्यादा उतावला रहिए। हालेलुया। और दूसरी बात ये भी है कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को खुद उतारा था, और वो परमेश्वर से ज़्यादा आशीष पाते हैं, लेकिन उनके कुरकुराने की वजह से उनकी बहन को परमेश्वर ने आदर दिया, और वो मार्था थोड़ा सा कम आदर पाई। हालेलुया। तो इसीलिए आप कुरकुराए नहीं, गुस्सा न करें किसी के ऊपर, प्रेम से बातें करें। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष करें। पिता, हम प्रार्थना विनती करते हैं, किसी के घर में किसी भली वस्तु की घटी न हो। मुँह मांगा वरदान दे पिता परमेश्वर, उनके मांगने से पहले दे मेरे पिता परमेश्वर। तो उन्होंने कहा पिता कि तेरे मांगने से पहले मैं तुझे जानता हूँ कि तुझे किस वस्तु की घटी है, और कब कब क्या देना है नहीं देना वो आप भली भांति जानते हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि हम उस आशीष को संभालने के योग जब हो जाएंगे तो आप हमें वो आशीष दे देंगे। प्रभु यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम से हम विश्वास करते हैं पिता। आपने कहा ऐ बोझ से दबे हुए लोग तू मेरे पास आ, मैं तेरा बोझ हल्का कर दूंगा। ऐ रोगी बीमार तू मेरे पास आ, मैं तुम्हें चंगा कर दूंगा। हे मेरे पिता, जितने भी भाई बहन को जो भी बोझ है, जो भी बच्चे को नशा या पढ़ाई लिखाई वाली बोझ, या कोई दुष्ट आत्मा वाली बोझ, या किसी को कोख बंद है वो वाली बोझ, तो उसकी बोझ को आप ले लीजिए और उसका आशीष को दे दीजिए मेरे पिता। और जितने बीमार हैं वो सबको छू करके चंगा करिए, ताकि तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा बड़ी ज़ोर शोर से हो मेरे प्रभु जी। और हर एक जन के पास में वो गवाही दे, और केवल चंगाई लेकर के ही जाने वाला नहीं, बल्कि वो आपके राज के लिए भी तैयार होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज कि आप बादलों पे आएंगे तो सबके सब उठाए जाए, यीशु के नाम से आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर सबको आशीष करे। प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम से बोलेंगे आमीन। हालेलुया।